बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेटा टॉपिक जो हम शुरू करने जा रहे हैं आज की क्लास में उसका नाम है बैड एंड डाउटफुल डेट्स। क्या टॉपिक है बेटा? बैड एंड डाउटफुल डेट्स। जवाब मिलेगा आपकी तरफ से बेटा, बैड एंड डाउटफुल डेट्स। ओके नाउ, तो बैड एंड डाउटफुल डेट्स का मतलब क्या हुआ बेटा? डेट्स का लफ्ज ऑब्वियसली किससे बिलोंग करता है? वो लोग जिनसे हमने पैसा वसूल करना है। मेनली बिजनेस के पास प्राइमरी तौर पर जो डेट्स होती हैं वो उन कस्टमर से बिलोंग करती हैं जिनको आपने गुड्स सेल की होती हैं, किस पर? क्रेडिटर्स पर, जिनको हम क्या बोलते हैं? डेटर्स। या क्या नाम देते हैं उनको? हम अकाउंट रिसीवेबल। जवाब दें बेटा। खाना खराब हो जाए तो आप क्या करते हैं? खाने पीने की चीज खराब हो जाए तो आप क्या करते हैं? कोई खाने पीने की चीज खराब हो जाए तो क्या करेंगे? बताइए। खामोशी छा गई है। जानवरों को खिला देंगे खराब चीज? अरे भाई, खराब चीज तो खिलाने के काबिल नहीं होगी ना किसी को भी। क्या करेंगे? फेंक देंगे। ऐसे ही है ना, तल्फ कर देंगे, जाया कर देंगे। यस और नो? ऐसे ही ना। तो समझ लो डेटर खराब हो गया है। अब डेटर खराब हो गया मतलब, तो डेटर ठीक कब था और खराब कब है? सवाल ये। ठीक है ना। तो अब सबसे पहले क्या करते हैं, सिचुएशन समझते हैं, जरा देखिए। ये बताइए, डेटर अकाउंट में जो एंट्रीज बनती हैं, जैसे मिसाल के तौर पर ये आपके सामने मैं यहाँ पर बना देता हूँ अकाउंट, जिसको हम बोलते हैं डेटर या अकाउंट रिसीवेबल। सही है। अब डेटर अकाउंट से रिलेटेड हमने क्या क्या एंट्रीज सीखी, जरा मुझे बताइए। डेटर अकाउंट या अकाउंट रिसीवेबल? बेटा सही बोल रहा हूँ? डेटर बोलूं या अकाउंट रिसीवेबल बोलूं, बात एक ही है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना आप लोगों को बेटा? डेटर या अकाउंट रिसीवेबल एक ही बात है, याद है ना सारी बात आपको? ओके। आप सब जानते हैं यहां पर डेटर अकाउंट का आता है बैलेंस बीडी। यस और नो? यहां पर डेटर अकाउंट का बैलेंस बीडी आता है। यस और नो? रिस्पॉन्स है ऐसा है, ऐसा ही है। अब आप मुझे बताइए, इस डेटर अकाउंट में मजीद इजाफा कैसे होता है? इस डेटर अकाउंट में मजीद डेट्स किस तरह क्रिएट होती है? वो कौन सी एंट्री है जिसके बनने की वजह से डेटर अकाउंट में इजाफा हो जाता है, मजीद डेटर्स डेबिट हो जाते हैं, मजीद राइट टू रिसीव क्या हो जाएगा, स्टैब्लिश हो जाएगा? वो वजह तो होगी ना, उसकी वजह तो बताए ना, वजह क्या है उसकी? पूरी एंट्री बोले ना। भेडेड क्या कह रहे हो भाई? बस जो जो दिल में आया बोल दिया। लोन देते हैं, कमाल कर दिया। डेटर अकाउंट में क्रेडिट देते हैं? सोच लीजिए आप क्या बोल रहे हैं। डेटर अकाउंट में, डेटर अकाउंट में इजाफा होने की वजह क्या है? लो भाई, हम्माद कहते हैं इन्वेंट्री। माशाल्लाह, क्या बात है यार। शिराज कुरैशी कहते हैं डेटर डेबिट इनकम क्रेडिट। क्या बात है माशाल्लाह। मतलब यानी कि जो कुछ भी पीछे पड़ा हुआ इस पॉइंट पर आकर हम भूल चुके हैं। अरे बेटा हसन शेख, जो चीज पढ़ाई नहीं है तो वो कैसे होगी? अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट डेबिट कैसे हो सकता है बेटा?
क्या क्या आप लोग कर रहे हो बेटा? अभी एक चीज पढ़ाई नहीं है ना। देखिए मैं कितना सिंपल सवाल पूछ रहा हूँ। क्या ये बताइए, क्या बेसिक अकाउंटिंग पढ़ते हुए आपने अकाउंट रिसीवेबल का अकाउंट नहीं बनाया? बनाया। तो जरा बताइए, अकाउंट रिसीवेबल क्रिएट होने की वजह क्या थी? वो वजह जिसकी वजह से अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हो रहा था, वो वजह क्या थी? गुड्स का सेल होना। आए ना आप लाइन पर आप लोग? तो इसका मतलब क्या हुआ? पहली वजह, पहली वजह जिस वजह से आपका राइट टू रिसीव क्या हो रहा है, स्टेब्लिश हो रहा है, वो क्या है? क्या आप एंट्री पास करते हैं? डेटर डेबिट, सेल्स क्रेडिट। ठीक है, यानी आप बोलते हैं कि मेरा राइट टू रिसीव डेबिट हो गया। एक काम करते हैं ना, अगर हम इस चीज को अमाउंट्स लेके सीख लेते हैं। अमाउंट्स फर्ज कर लेते हैं, ये बैलेंस बीडी यहाँ मौजूद है हमारे पास 10,000 का। ठीक है जी। और हमने इस साल सेल की हैं 1,20,000 की। तो इस अकाउंट में पहले ही बैलेंस मौजूद है 10,000 का। इस साल इस अकाउंट में मजीद राइट टू रिसीव स्टैब्लिश हुआ है 1,20,000 से। तो 1,20,000 से डेटर डेबिट हो गया। रीजन क्या है यहाँ पर? सेल। और सेल अकाउंट क्या हुआ? क्रिएट हुआ। अभी हम सेल अकाउंट की बात नहीं कर रहे, अभी तो हम डेटर अकाउंट की बात कर रहे हैं। रिस्पॉन्स है। देखिए हालत और हमारी ब्रेनस्टॉर्मिंग का लेवल क्या है कि हम एक पॉइंट पे पहुंचे हैं और हम अपना पिछला कॉन्सेप्ट सारा भुला चुके हैं। चलिए आप देखते हैं ना आप लोग कितना क्या कहते हैं। नंबर 2, इस अकाउंट में कमी कैसे आती है? जितना अच्छा, एक सवाल का जवाब दें पहले। बेटा क्रेडिट करके तो आती है, लेकिन क्रेडिट वो तो हो जाएगा क्रेडिट, लेकिन वजह तो होगी ना उसके पीछे कोई। ये बताइए, जितना अमाउंट इस अकाउंट में डेबिट हुआ उससे हमारा राइट टू रिसीवेबल इंक्रीज हो रहा है, और ये हमारे लिए एसेट है या एक्सपेंस है? जब भी हम राइट टू रिसीव को डेबिट करते हैं, जब भी हम राइट टू रिसीव को डेबिट करते हैं, जब भी हम राइट टू रिसीव को डेबिट करते हैं, तो उससे हमारे बिजनेस के डेटर्स में, एसेट्स में क्या होता है? इजाफा होता है। ऐसा ही है ना? अच्छा जी, ओके, ऐसा ही है ना? अच्छा जी। अब उसके बाद इस अकाउंट में इजाफा हुआ गुड्स के सेल होने की वजह से। अब कमी कैसे आएगी बेटा? कमी क्रेडिट करके आएगी, मुझे पता है इस बात का, लेकिन वजह क्या होगी? वेरी गुड, सेल्स रिटर्न। बेहतरीन बात कर दी। तो एंट्री क्या बनी? सेल्स रिटर्न डेबिट। फॉर एग्जांपल कितने से? 5,000 से। डेटर क्रेडिट, वेरी गुड। यहां पर सेल रिटर्न आ गया। पांच हजार से। फिर बताइए और कमी कैसे वाकया होगी? और मजीद कमी कैसे वाकया होगी इस अकाउंट के अंदर? और क्या रीजंस होंगे इसके रिड्यूस होने के? बोलिए। कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स। क्या कह रहे हो बेटा? अमान, सोच समझ के बोलो। कॉन्सेप्ट तबाह मत करो। तुम बिल्कुल गायब लगे पड़े हो। बिल्कुल बताओ मैं तुम्हें। डेटर में कमी कैसे आई? कैश कलेक्ट करके आई। सबसे पहले क्या डिस्काउंट तो जब मिलेगा जब आपको कैश कलेक्ट होगा। जब कैश कलेक्ट नहीं होगा, डिस्काउंट की बात नहीं आएगी ना। तो क्या एंट्री बनी?
कैश या बैंक डेबिट, मिसाल के तौर पर कैश कलेक्ट हुआ 78,000, ठीक है जी, और डेटर अकाउंट में कमी आ गई कितने से 78,000। एक और रीजन मिल गया आपको इसके अकाउंट में कमी आने का, जवाब दें। एंट्री क्या बनी, यहां रेफरेंस किसका आ गया, कैश या बैंक का, यस और नो। कैश कलेक्शन के आपने डिस्काउंट भी दिया होगा, जरा डिस्काउंट की एंट्री भी पढ़ दें, जरा डिस्काउंट की वजह से भी इस अकाउंट में कमी आएगी, जरा डिस्काउंट की एंट्री भी पढ़ दें, शाबाश। जरा पढ़िए डिस्काउंट की एंट्री, आप लोग जरा लिखिए यहाँ पर अपने पास, बनाइए डिस्काउंट की एंट्री बेटा, सब भूल चुके हैं, वेरी गुड। डिस्काउंट अलाउड डेबिट बतौर एक्सपेंस और डेटर अकाउंट क्रेडिट, यस और नो, बताइए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 2000, ठीक है जनाब, बताइए, फरमाइए, बात समझ में आती है। अच्छा जी, ओके, इसका इफेक्ट लें डेटर अकाउंट पर। अच्छा बताइए, अब बताइए डेटर से मुताल्लिक का कोई एंट्री जो आपने सीखी और इसमें मौजूद ना हो, डेटर अकाउंट से रिलेटेड कोई एंट्री जो आपने सीखी और इसमें मौजूद ना हो। बेटा सीखी हो, बैड डेट तो सिखाया ही नहीं है अब तक, अल्लाह के बंदे। हाँ, क्या बोल रहा हूँ, डेटर अकाउंट से रिलेटेड कोई एंट्री जो आपने सीखी हो और इसमें मौजूद ना हो। अरे भाई, बैड डेट तो अभी सीख रहे हैं ना बेटा, कैरेज आउटवर्ड्स को इसमें शामिल नहीं करेंगे। ये क्या हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। आप कैरेज आउटवर्ड की एंट्री तो बनाइए प्लीज। कैरेज आउटवर्ड एक्सपेंस है, आप कैरेज आउटवर्ड को कैरेज इनवर्ड की तरह क्यों ट्रीट कर रही हैं। कैरेज आउटवर्ड डेबिट होगा, कैश या बैंक क्या होगा, क्रेडिट होगा। पक्का बस इतना ही सीखा है, कोई चीज मिसिंग नहीं है इसमें से आपके ख्याल में, या कुछ मिसिंग है। सोच लेना चाहिए तरीके से बेटा। फहीम याद है, फहीम, फहीम याद है, फहीम, फहीम से चेक कलेक्ट हुआ, फिर फहीम का चेक डिसऑनर्ड हुआ, डिसऑनर्ड चेक की एंट्री नहीं है इस अकाउंट से रिलेटेड, बताइए। तो जरा बताइए, अगर चेक क्या हो जाएगा, डिसऑनर्ड हो जाएगा, तो जब चेक डिसऑनर्ड होगा तो क्या होगा, इस अकाउंट में इजाफा होगा, कमी आएगी। चेक के डिसऑनर्ड होने से इस अकाउंट में कमी आएगी, इजाफा होगा।
हम मात बेटा लिखो जरा, टाइप करो, कमी आएगी इजाफा होगा, इजाफा होगा भाई। पैसे कलेक्ट हुए थे तो डेटर अकाउंट में कब देखें, चेक मिला तो आपने एंट्री बनाई बैंक डेबिट डेटर क्रेडिट, लेकिन जब वो चेक क्या हो गया, डिसऑनर्ड हो गया, तो अब वो पैसे उस डेटर से वापस मजीद लेने हैं ना, मतलब वो चेक तो कैश हुआ ही नहीं, तो दोबारा इस अकाउंट में क्या हो जाएगा, इजाफा हो जाएगा। देखें आप कितना छोटे छोटे पॉइंट्स मिस कर रहे हैं आप, देखें जरा बेटा, ब्रेनस्टॉर्मिंग का लेवल देखें। तो डिसऑनर्ड चेक की एंट्री क्या बनी, डेटर अकाउंट डेबिट दोबारा से, कि भाई जिसने चेक दिया था उसका चेक जो है वो क्लियर नहीं हुआ है। बोलिए। फॉर एग्जाम्पल 10,000 से डेटर अकाउंट डेबिट और बैंक बैलेंस क्या कर दें, क्रेडिट कर दें अपना। नो बेटा, डिसऑनर्ड चेक क्रेडिट नहीं होता, बैंक अकाउंट, आपका बैंक बैलेंस कम होगा ना। क्या कर रहे हो यार उजैफा, डिसऑनर्ड चेक कोई अकाउंट है क्या, बैंक अकाउंट है ना बेटा। वजह उसकी डिसऑनर्ड है कि बैंक में कमी क्यों आ रही है, बस यहाँ बैंक लिख दो आप, और यहां मेंशन कर दो कि हाँ भाई डिसऑनर्ड हो गया। ठीक है जी, जवाब दें बेटा। अब एक काम करें, जरा निकालें इस अकाउंट का बैलेंस सीडी क्या आता है। क्या है बैलेंस शीट बताइए सब लोग। 55,000। ये 55,000 क्या है आपके लिए, एसेट है एक्सपेंस है, क्या है ये। एसेट है। क्यों एसेट है, क्यों एसेट है, क्यों एसेट है, क्योंकि रिसीव होंगे, इसका इकोनॉमिक बेनिफिट मिलना बाकी है। यस और नो, ऐसा ही है ना। तो ये कहां जाना चाहिए, एसएफपी में। अब अगर मुझे बताइए, यहां बैलेंस आ रहा हो 55,000 का, और ये जो चेक हुआ है 10,000 वाला डिसऑनर्ड, हमने इस बंदे को कॉल की, ये बंदा कॉल रिसीव नहीं कर रहा यार, इसका मोबाइल फोन मुस्तकिल बन जा रहा है, ये कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा। तो अब हम क्या बोले यार, जब वो चेक डिसऑनर्ड हुआ तो इस 55,000 के बैलेंस में ये डिसऑनर्ड वाले 10,000 रुपए शामिल हुए कि नहीं हुए, रिस्पॉन्स दें। इस 55,000 के क्लोजिंग बैलेंस में डिसऑनर्ड वाले 10,000 शामिल हुए कि नहीं हुए, बताइए आप सब लोग, हुए। अब आप इससे राब्ता करोगे नहीं करोगे, फहीम वाले केस की तरह, जो हमने फहीम वाला केस पढ़ा था, क्वेश्चन नंबर 6 बेसिक क्वेश्चंस। फहीम तो अच्छा बंदा था, उसने बोला चलो एक काम करना, इस चेक को कल दोबारा जमा करवा देना, ये चेक क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर ये बंदा जिसका चेक डिसऑनर्ड हुआ है, ये आपका फोन अटेंड ना करे, या इसका मोबाइल फोन मुस्तकिल बंद हो जाए, या ये लापता हो जाए,
तो आप इस बात का क्या मायना लेंगे, आपके दिल में क्या ख्याल आएगा, क्या वसवसा आएगा? और फूल झड़ गए बेटा सारे के सारे। आपके दिल में ये वसवसा आएगा कि यार पता नहीं ये बंदा पैसे देगा या नहीं देगा। यस और नो? क्या ख्याल है? आप इन पैसों की रिकवरी के लिए क्या कर सकते हैं? जवाब दें। आप इन पैसों की रिकवरी के लिए क्या कर सकते हैं, बताइए। राब्ते हो गए सारे खत्म, आगे और क्या ऑप्शन है आपके पास? बिल्कुल केस फाइल करेंगे, कोर्ट में जाएंगे, बेहतरीन बात, कोर्ट में जाएंगे, बेहतरीन, केस फाइल करेंगे, कोर्ट में जाएंगे, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। तो अगर ये बंदा कोर्ट में आके ये बोले यार मेरे पास तो कुछ है ही नहीं देने के लिए, तो फिर क्या होगा? टाइम वगैरह सब निकल गया बेटा, टाइम वगैरह की बात हम बाद में करेंगे। उसकी प्रॉपर्टी भी नहीं है, उसने कोर्ट के सामने सब कुछ प्रूफ कर दिया, मैं बिल्कुल कंगाल हो गया, कंगाल, कंगाल, बोला है ही नहीं मेरे पास कुछ। इसको बोलते हैं इंसॉल्वेंट, यानी वो अपने आप को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करवा देगा, इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट लफ्ज़ आपने पहले कभी पढ़ा है? लॉ के अलावा कहीं और पढ़ा है? लॉ के अलावा कहीं और पढ़ा है आपने? केमिस्ट्री में पढ़ा है, बेहतरीन बात। तो क्या मतलब था बेटा केमिस्ट्री में इंसॉल्वेंट का, या सॉल्यूट और इनसॉल्यूट का? डिसॉल्व ना हो सके, बेहतरीन, जो डिसॉल्व ना हो सके। तो समझ लो वैसे ही कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग में मौजूद है, मतलब जब आपके पास इतने एसेट्स ना हो कि वो आपकी तमाम लायबिलिटीज को पे ऑफ कर सकें, जब किसी बिजनेस के पास इतने एसेट्स ना हो कि वो उसकी तमाम लायबिलिटीज को पूरा कर सकें, तो ऐसा बिजनेस इंसॉल्वेंट हो जाता है। मतलब मिसाल के तौर पर आपके पास एसेट्स हैं 100 रुपए के, लायबिलिटीज हैं 150 रुपए की, तो क्या होगा? आपके बिजनेस के तमाम एसेट्स बेचने के बाद भी आपकी तमाम लायबिलिटीज पूरी पे ऑफ नहीं हो पाएंगी। यस और नो? क्या कहेंगे आप? तो इसका मतलब क्या हुआ? बिजनेस की लायबिलिटीज डिसॉल्व नहीं हो सकी, किसमें? एसेट्स में। आपके पास इतने सफिशिएंट एसेट्स मौजूद नहीं थे, ऐसा है कि नहीं? और अगर मैं बोलूं आपके पास 200 रुपए की एसेट्स हैं और 150 रुपए की लायबिलिटीज हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? आपका बिजनेस सॉल्वेंट है। क्या मतलब? कि आपके बिजनेस के पास इतने सफिशिएंट एसेट मौजूद हैं कि अगर आज की डेट पर आप अपनी बिजनेस की पूरी लायबिलिटीज पे करना चाहें तो 200 रुपए के एसेट मौजूद है 150 रुपए की लायबिलिटी पे करने के लिए। तो इंसॉल्वेंसी एक लीगल स्टेटस है जो कोई भी शख्स कोर्ट में जाके क्या करवाएगा? अपने आप को डिक्लेयर करवाएगा। समझे बात या नहीं बेटा? जब कोई भी शख्स कोर्ट में जाके अपने आप को डिक्लेयर करवा लेगा तो फिर इसका मतलब क्या? कोर्ट भी बोलेगी बेटा अब तो तुम उसको छोड़ दो, हम कुछ नहीं कर सकते, इसके पास जब कुछ देने के लिए है ही नहीं। तो इंसानियत के नाते जाओ यार, भूल जाओ। मानता हूं ये तुम्हारे लिए गम है, तुम्हें गम तो लग चुका है, लेकिन अमाउंट भूल जाओ। अब तुम्हें ये अमाउंट कोर्ट जाके भी रिकवर नहीं हो सकता। क्या हो गया? लॉस हो गया, नुकसान हो गया।
देखो तुमने डिस्काउंट दिया था खुशी से, यस और नो? ठीक है। और ये जो है ना, ये जो तुम डेटर के अकाउंट में कमी ला रहे हो, ये तुम खुशी से नहीं कर रहे हो, तुम गम में कर रहे हो। तो वो एंट्री जो गम की हालत में बनती है, जिसमें डेटर से पैसे लिए बगैर डेटर अकाउंट में से उसको निकाल दिया जाता है, यानी आप डेटर अकाउंट क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपए से, कि हमने कहा भाई ये बंदा जो है, जरूर नहीं 10,000 ही हो, चले एक काम करते हैं, इस तरह सोचते हैं, जरूर नहीं 10,000 रुपए हो, उससे कम भी हो सकता है वो 10 में से 2,000 देने के लिए तैयार हो आपको, मतलब डिफरेंट सिचुएशन हो सकती है। तो मैं लिख रहा 10,000 समझाने के लिए अभी, ताकि मतलब ये लगे आपको हाँ भाई यही बंदा है सेम टू सेम। डेटर अकाउंट क्रेडिट कर दिया 10,000 से। डेटर अकाउंट क्रेडिट करने का मतलब क्या हुआ बेटा, कि अब ये 10,000 हमारे लिए रिसीवेबल नहीं रहे, यस और नो? अब रिसीवेबल नहीं रहेगा मतलब क्या हुआ, क्या पैसे मिल गए? पैसे मिल गए तो इसको रिप्लेस कर दिया किसने, कैश या बैंक ने। तो डेटर अकाउंट क्रेडिट करने का मतलब क्या है, इसको एसेट के तौर पे खत्म कर देना, यस और नो? एसेट खत्म कर दिया आपने 10,000 से अपना, तो क्या पैसे मिल गए, क्या इस एसेट के खत्म होने को कैश और बैंक ने रिप्लेस कर लिया? जवाब नो है इसका। क्या आपने खुशी से 10,000 रुपए छोड़ दिए, खुशी से, अपनी खुशी से, डिस्काउंट अलाउड, ये तो खुशी वाली बात है ना, अपनी अपनी मर्जी से आपने छोड़े हैं पैसे, या गम की हालत में छोड़े हैं आपने, नुकसान बर्दाश्त करके छोड़े हैं आप। तो ये नुकसान जो है इसका नाम क्या है बेटा, बैड डेट। और आप बोलेंगे बैड डेट डेबिट बतौर एक्सपेंस, जिसका इम्पैक्ट कहां जाएगा, SOCI में। और डेटर क्रेडिट, कि ये बंदा मुझे पैसे नहीं दे रहा, ये पैसे मेरे डूब गए, और ये पैसे डूबने का जो नुकसान है वो मेरा बैड डेट है, और जो पैसे डूबे हैं उसको क्या कर दिया मैंने, अपने राइट टू रिसीव से कम कर दिया, यस और नो? जवाब दें। तो फिर हम क्या करेंगे, हम इस अकाउंट को रीओपन करेंगे फॉर व्हाट, एडजस्टमेंट पर्पस। हमने इसको एडजस्टमेंट के लिए रीओपन किया। हमने बोला बैलेंस BD 55,000, ठीक है जी, यस और नो? और इसमें हमने इफेक्ट लिया किसका, बैड डेट का, बैड डेट डेबिट 10,000 से, डेटर अकाउंट क्रेडिट 10,000 से। तो जैसे डेटर अकाउंट क्रेडिट कर दिया आपने 10,000 से, बैलेंस शीट क्या बचा आपके पास, अब 45,000, यस और नो? बोलिए। टोटल के लिए थोड़ी स्पेस कम है मेरे पास, चलें वो आप मैनेज कर लीजिएगा जरा। क्या कहते हैं आप लोग? अब इसका मतलब क्या था, 55,000 में से जो इररिकवरेबल पोर्शन था वो हो गया मेरा बेड डेट। अब कितना बैलेंस जाना चाहिए स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, 45,000 रुपए। कोई मुश्किल बात? जवाब दें। तो बेड डेट की एंट्री क्या बनी बेटा, बेड डेट डेबिट हो गया, डेटर अकाउंट क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। बिल्कुल। 45,000 SOFP में, 10,000 बेड डेट के एक्सपेंस के नाम से SOCI में। बेहतरीन बेटा अमान, बात समझे हम या नहीं? ठीक है, अच्छा जी।
आगे जरा इसी बात को एक अलग अंदाज से एलोबरेट करने जा रहा हूं आपके सामने, तवज्जो से देखिएगा और समझिएगा इस बात को। बैड एंड डाउटफुल डेट्स, बैड एंड डाउटफुल डेट्स। ठीक है जी। अच्छा जी, अब देखिए जरा, जो हमारे डेटर्स है उनका बैलेंस कितना था हमारे पास? ₹55,000, यस और नो? अभी जो एग्जाम्पल हमने कवर की, ठीक है। अच्छा, अब आप बताइए, इसमें से हमने इस 55,000 में से हमने इनको कितने से राइट ऑफ किया? कितने से इनको खत्म कर दिया? राइट ऑफ का मतलब क्या है? अकाउंट से ही निकाल देना, डेटर अकाउंट से ही बाहर कर देना। तो आपने 10,000 को डेटर अकाउंट से ही बाहर कर दिया ना, डेटर अकाउंट से निकाल दिया। जब आप किसी भी डेटर को बैड डेट मानकर डेटर अकाउंट से बाहर कर दें तो ऐसे बैड डेट्स को हम बोलते हैं कंफर्म बैड डेट। कंफर्म बैड डेट क्या बोलेंगे बेटा, क्या नाम देंगे, बोलिए? कंफर्म। मतलब आपको इन पर किसी किस्म का शक व शुबा ही नहीं है भाई, ये तो पक्के ढीठ हैं, मतलब मिलने नहीं है पैसे इनसे, कोर्ट जाओ तब भी नहीं मिलने। ठीक है, कंफर्म बैड डेट, सही है। अब जरा सोचिए, जो कोरोना का मामला हुआ है इस दौरान कितने बैड डेट हुए होंगे, कितने लोगों के पैसे नहीं मिले होंगे, क्या ख्याल है? किसी ने मौके का फायदा उठाया होगा, जानबूझ के भी नहीं दिए होंगे बहुत से लोगों ने, ऐसा भी होगा। तो बिजनेसेस को जो नुकसान हुआ है वो कैसे हुआ है? ऐसे भी तो हुआ है ना कि बहुत सारे पैसे जो उनके रिकवर होने थे वो रिकवर नहीं हो पाए। अच्छा जी, कुछ लोग सच्चे हैं और कुछ लोग जो हैं वो मौके का फायदा उठा रहे हैं, मौका परस्त है। बहरहाल, अब यहाँ पे देखिए, आप सब लोग देखें, कंफर्म, जब बैड डेट कंफर्म हो तो उस बैड डेट के कंफर्म होने की एंट्री क्या हमने कहा? बैड डेट डेबिट 10,000 से इंपैक्ट कहां पर? SOCI में, और डेटर या अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, अकाउंट रिसीवेबल तो लिख सकते हैं ना इसके बजाय। अगर कहीं अकाउंट रिसीवेबल लिखा हुआ है तो परेशान तो नहीं होंगे ना आप। और जो बैलेंस SOFP में जाना था कितना, 55,000 का, उसमें कमी आ गई 10,000 से, तो अब SOFP में क्या होगा? 55 में से 10 माइनस होने के बाद यानी कि 45 जाना चाहिए, यस और नो? अगर आप ये एंट्री पास करते हैं, बैड डेट डेबिट डेटर क्रेडिट,
इसको हम नाम देते हैं, ये इस एंट्री को हम नाम देते हैं राइटिंग या रिटर्न ऑफ डेटर्स। वो डेटर्स जिनको हमने एलिमिनेट कर दिया, वो डेटर्स जिनको हमने अकाउंट से राइट ऑफ कर दिया, उनको अकाउंट से ही बाहर निकाल दिया और उनको अपना लॉस मान लिया। तो अगर लफ्ज इस्तेमाल हो राइट ऑफ डेटर्स, कंफर्म बैड डेट्स, तो एंट्री ये बनेगी जो आपके सामने है, बैड डेट डेबिट, डेटर अकाउंट क्रेडिट या अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। यस और नो? इसको कंफर्म बैड डेट बोलेंगे, मतलब इसमें आपका कोई शक व शुबा ही नहीं है। क्या ख्याल है, बोलिए, रिस्पॉन्स दीजिए। अच्छा जी, ओके। अब जनाब कंफर्मेशन कैसे होगी? वो फैक्टर्स जो आपकी बैड डेट को कंफर्म करेंगे वो क्या होंगे? कंफर्म, नंबर 1 इंसॉल्वेंसी, या आसान लफ्जों में बैंकरप्सी। बोलिए। ऐसे ही है। नंबर 2 कोई और रीजन? टाइम बार्ड डेट, टाइम बार्ड डेट। नंबर 3 अनट्रेसेबल। हाँ भाई, तो यानी अब आपके सामने मतलब वो कौन सी सिचुएशन होंगी जिसके जरिए आप पहचान लेंगे कि ये डेटर बैड डेट हुआ है या बैड डेट नहीं है। अभी कंफर्म, कंफर्म, कंफर्म कैसे होगा? नहीं बेटा, डेथ से कोई बंदा जो है वो बैड डेट नहीं बनता बेटा। हमाद, वो कब्रिस्तान में ऐलान होता है ना कि अगर मरने वाले पे कोई रकम वाजिबुल अदा हो तो क्या करें, तो उसके लवाहिकीन जिम्मेदार होंगे बेटा। ये लॉ है, कानून है। तो किसी की डेथ से कोई बैड डेट नहीं बनता बेटा, ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो क्योंकि मरने वाले की विरासत जो है, मरने वाले की विरासत जो है वो किस में तकसीम होगी? औलादों में तकसीम होगी ना, लवाहिकीन में तकसीम होगी। तो फिर वो जिम्मेदार है ना इस काम के कि जब वो बाप की विरासत में से हिस्सा ले रहे हैं तो बाप के कर्जे भी तो निपटाएंगे ना बेटा। वो ये क्या, हिस्से तो ले रहे हैं लेकिन कर्जे निपटाने के लिए तैयार नहीं है। ये तो बड़ी अजीब और गरीब बात हो गई। बहरहाल, तो नंबर 1 इंसॉल्वेंसी, वो इंसॉल्वेंट हो गया, बैंकरप्ट हो गया, मतलब उसके पास इतने सफिशिएंट एसेट्स नहीं है कि वो अपनी लायबिलिटीज को पे ऑफ करे। अपनी लायबिलिटी हमारे लिए वो रिसीवेबल है, लेकिन किसी और पे तो लायबिलिटी होगी ना बेटा। जिससे हमने पैसे लेने हैं वो हमारे रिसीवेबल, लेकिन जिसने पैसे देने हैं उसके लिए वो लायबिलिटी है। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ कि वो इंसॉल्वेंट हो गया, वो बैंकरप्ट हो गया, मतलब उसके पास इतने सफिशिएंट एसेट नहीं है कि वो क्या करे, आपको पेमेंट कर सके। आप उसको कोर्ट ले गए, कोर्ट कोर्ट में उसने अपनी सारी जेबें खाली करके दिखा दी आपको, मेरी जेब में कुछ है ही नहीं, क्या कर सकते हो? उसने सारी जेबें खाली कर दी यार कोर्ट जाकर, तो कोर्ट ने भी उसको छोड़ दिया। अब आप क्या करोगे बताओ, बताइए। बस अब एक ही काम कर सकते हो, घर आओ और बैड डेट डेबिट करो, डेबिट क्रेडिट कर दो, खत्म, राइट ऑफ करो, उसको जान छुड़ाओ। क्या ख्याल है? अच्छा जी, टाइम बार्ड डेट, हमारे पास एक कानून है, उसका नाम है लिमिटेशन एक्ट। क्या है बेटा, कौन सा कानून है? कौन सा कानून है? लिमिटेशन एक्ट। ये आपको पढ़ने को मिल जाएगा, कानून नहीं मिलेगा, इससे मुताल्लिक का बात मिल जाएगी पढ़ने को आपको।
अगर कोई भी रकम आपने किसी से रिसीव करनी हो तो वो जो रकम ड्यू हो चुकी है, जो आपने रिसीव करनी है, अगर एक बंदा वो पेमेंट ड्यू होने के बाद भी आपको टाल मटोल कर कर आपका वक्त निकलवाता है, कितना टाइम निकलवाता है? 3 साल। 3 साल यानी अगर एक अमाउंट आपने रिसीव करना था, किसी से कलेक्ट करना था, लेकिन आप वक्त गुजरता गया, आगे बढ़ता गया, जहां तक के 3 साल का वक्त गुजर चुका। तो अगर एक अमाउंट जो आपने रिसीव करना था उसको अगर आप टाइम पे रिसीव कर लेते, कोर्ट जाके मिल जाता। अब भले बंदा इंस्टॉलमेंट ना भी हो, लेकिन अगर आप किसी भी डेट को टाइम बार डेट बनाकर कोर्ट जाएंगे तो कोर्ट बोलेगी भाई इसका लिमिटेशन वाला पीरियड एक्सपायर हो चुका है, अब आप हमारे पास टाइम जाया करके आओ, तो हम तो इस डेट को रिकवर करने में आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकते, क्योंकि ये डेट टाइम बार्ड हो चुकी है। यानी ये ड्यू होने के बाद आउटस्टैंडिंग है फॉर मोर देन व्हाट 3 इयर्स। तो इट मींस दैट अगर कोई डेट टाइम बार्ड हो जाए तो वो भी रिकवर नहीं हो सकती कोर्ट जाकर। बिल्कुल, मतलब तब भी बैड डेट हो गया ना, ये भी बैड डेट की वजूहात तो बयान कर रहा हूं मैं आपको। सही है भाई? पक्का? अच्छा भाई, शिराज ने बोला सर ये अनट्रेसेबल क्या है? यार शिराज, खलाई मखलूक उठा के ले जाती है बंदे को यार। हो सकता है कोई मरीख से आया हो ऊपर से स्पेसशिप के अंदर, और वो हाजी साहब को ले गया हो साथ अपने। तो हाजी साहब क्या हो गए बेटा? अनट्रेसेबल हो गए। क्या ख्याल है? अब वो इस दुनिया में ही नहीं है तो उनसे क्या राब्ता होगा बताइए? तो वो खलाई मखलूक हाजी साहब को लेकर गई है भाई कि हमें भी कोई टेक्निक सिखाओ कि दूसरों के पैसों से जिंदगी कैसे एंजॉय करते हैं। ऐसे ही है। तो बहुत से लोग जो हैं वो बेचारे लापता हो जाते हैं, उनको पता होता है लेकिन वो लापता होते हैं। घर वाले पीछे परेशान रहते हैं, बच्चे भी परेशान रहते हैं, लेकिन वो लोग लापता हुए हैं। पता नहीं ऐसे कितने केसेस हमने देखे हैं। बंदा लापता हो गया, जब मेन इन्वेस्टिगेशन पता लगा कर्जा था, और वो कर्जे की वजह से क्या हो गया? लापता हो गया। इसकी एक और मिसाल मैं बताऊं, बहुत से लोग रमजान में एहतिकाफ में बैठ जाते हैं, पूरा 10-12 दिन के लिए तो जान छूट जाएगी ना, फिर ईद आएगी, कुछ दिन ईद के भी निकल जाएंगे। क्या ख्याल है? मोबाइल ऑफ करके आराम से एहतिकाफ। बोला एसी वाली मस्जिद तलाश करो बस, जबरदस्त 15 दिन एसी वाली मस्जिद में, जहां पर अफ्तारी सहरी बेहतरीन किस्म की आती हो। 10 दिन अल्लाह के घर में गुजारेंगे, बाकी ईद मनाएंगे दुनिया से साइड लाइन होकर, है ना? इन्नमल आमालो बिन्नियात, ये हदीस है ना बेटा, कि अमाल का दारोमदार जो है नियत पर है। तो कोई एतकाफ करने बैठा है, कोई किसी और काम के लिए बैठा है, नियतें जो है वो अल्लाह जानता है, दिलों की नियत अल्लाह जानता है। तो अनट्रेसेबल हो गया ना बंदा बेटा। एग्जाम्पल बहुत सारी है, फिर हम कहीं और निकल जाएंगे। अब वो ट्रेस ही नहीं हो रहा, मुल्क से बाहर चला गया, ट्रेस ही नहीं हो रहा, शहर तब्दील कर लिया उसने, ट्रेस ही नहीं हो रहा। जब बंदा ही गुम हो गया, ट्रेस ही नहीं हो पा रहा, तो अब क्या करोगे आप बेटा? आप बोलते जमीन खा गई, आसमान खा गया, गया तो गया कहाँ? मतलब वो गया तो वो ले गया, जो ले गया वो आपके पास से गया। बैड डेट डेबिट, डेट क्रेडिट, सो ऑन। ठीक है, बात समझ में आती है? अब ये बताओ, 55 में से 10 निकालने के बाद 55,000 के डेटर में से 10,000 के डेटर्स राइट ऑफ करने के बाद कितने बचे हमारे पास? 45,000। ये वो हैं जिनसे अभी रिकवरी होगी आने वाले अकाउंटिंग पीरियड में। क्यों? क्योंकि अगले अकाउंटिंग पीरियड का बैलेंस बीडी बनेंगे। यस और नो?
क्योंकि ये अगले अकाउंटिंग पीरियड का बैलेंस बीटी बनेंगे। तो इनकी रिकवरी इनके बारे में हमें मालूमात देगी। यस और नो? अब बताओ, आपने स्टेटिस्टिक्स किस दिन के लिए पढ़ी थी? इस दिन के लिए तो पढ़ी थी कि आपके पास अपने डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन होगी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा होगी। आप उसमें ऑब्जर्व करते होंगे क्या कि जो डेटर का बैलेंस हर साल बचता है उसमें से कितना % अमाउंट रिकवर होता है और कितना % अमाउंट अगले साल कंफर्म वैलिड हो जाता है। मिसाल के तौर पर ये जो 45,000 आपके पास बचा, हो सकता है आपका डेटा, आपकी स्टेटिस्टिक्स ये आपको कहती हो कि यार ये जो हर साल बैलेंस बचता है ना, इसमें से भी फर्दर बैड डेट्स होते हैं अगले साल। तो आपके दिल में एक डाउट नहीं आएगा कि यार ये 45,000 बचा हुआ है, लेकिन इसमें से भी कुछ बैड डेट्स हो सकते हैं जिनकी कंफर्मेशन मुझे आज नहीं मिलेगी, कब मिलेगी? अगले अकाउंटिंग पीरियड में मिलेगी। यस और नो? तो इसका मतलब आपके दिल में क्या आ गया? डाउट आया कि नहीं आया? डाउट आया कि नहीं आया? क्या कहेंगे आप? डाउट आ गया। तो इसका मतलब क्या? अब यहां से हमने कॉन्सेप्ट लिया डाउटफुल डेट का। चलो भाई आ जाओ, जरा स्टेटिस्टिक्स की कुछ प्रैक्टिकल करते हैं इसके अंदर। अब आप मुझे बताओ, 45,000 का अमाउंट है, हाउ मच, देखिए अल्फाज सुनिएगा और उसको लिंक कीजिएगा स्टेटिस्टिक्स से। 45,000 का अमाउंट है, हाउ मच यू आर कॉन्फिडेंट दैट इट विल बी रिसीव्ड? इसकी रिसीव होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी। इसके रिसीव होने का कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या है? बेहतरीन बात कर दी, बेहतरीन बात कर दी सर। वी आर 95% कॉन्फिडेंट दैट दिस अमाउंट विल बी रिसीव, बट वी आर 5% इन डाउट। वी आर 5% इन डाउट। यस और नो? हमें 5% डाउट भी तो है ना। आ गया एप्लीकेशन, आ गया किसका? स्टेटिस्टिक्स का एप्लीकेशन आ गया, प्रोबेबिलिटी का यूज आ गया। तो अब क्या करो, तुम इस 45,000 की रिकवरी पे अप्लाई करो प्रोबेबिलिटी कि तुम्हें क्या लगता है कि इसका कितना % अमाउंट तुम्हें रिकवर हो जाएगा, और तुम्हें क्या लगता है इसका कितना % अमाउंट तुम्हें रिकवर नहीं हो पाएगा। तो तुमने बोला सर 5% डाउट है, 95% कॉन्फिडेंस लेवल है। और तुमने बोला सर 90% डाउट है, 10% सॉरी 90% कॉन्फिडेंस है और 10% जो है वो डाउट है। क्या कहते हो, बोलो? समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? अब ये बताओ, अगर तुम्हें 45 की भी 100% रिकवरी के बारे में क्या है, डाउट है, तो क्या 45,000 फिर पूरा एसएफपी में जाना चाहिए भाई? बताओ, रिस्पॉन्स दो। बोलो बोलो। आपने कहा डाउट 10%। आपने कहा डाउट 10%। आपने कहा कॉन्फिडेंस 90%। तो फिर इस 45,000 में से जितना आपको कॉन्फिडेंस है उतना जाना चाहिए ना एसएफपी के अंदर।
भाई मैंने 95 नहीं लिया, मैंने 90 लिया है एग्जाम्पल के तौर पर। अभी हम कैसे लेंगे 90 और 10, ये मैं आपको समझा देता हूँ आज आपको। ये पूरा सिलसिला क्या है, ये आपका डेटा है, पास्ट रिकॉर्ड्स बोलेंगे। अभी आप खाली इस पे एंट्री पे फोकस कीजिए। अब ये बताइए आप 45,000 का 10% कितना बना? 4500 बन गया? जवाब दें। 45 यानी 45,000 का 10% कितना बना? 4500। एंट्री क्या बनी? अब देखिएगा, इस 4500 की एंट्री बनाइए। एंट्री बनी बैड डेट डेबिट। आपने कहा 4500 से चांस है कि हमारी और डेट्स क्या हो जाएं, बैड हो जाएं, तो मैंने 4500 का और एक्सपेंस मान लिया। लेकिन अभी क्योंकि मुझे डाउट था, मैं कंफर्म नहीं था, तो मैं इनको डेटर अकाउंट से निकालूंगा नहीं, इनको डेटर अकाउंट से निकालूंगा नहीं, मैं इनका एक कॉन्ट्रा अकाउंट क्रिएट कर दूंगा। कॉन्ट्रा, उस कॉन्ट्रा को मैं नाम दूंगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 4,500 से। ठीक है जी, इधर एक चीज लिख रहा हूं, आगे काम आएगी, अभी काम नहीं आएगी। अज्यूमिंग नो ओपनिंग बैलेंस, ये अज्यूम करते हुए कि कोई ओपनिंग बैलेंस हमारे पास नहीं था, किसका? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का। इस पे आगे चल के बात कर लेंगे आपसे, लेकिन पहले बता, आपको एंट्री समझ में आई? बैड डेट डेबिट हो गया, एक्सपेंस हो गया, आपने एक्सपेंस और बढ़ा लिया। प्लीज रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स, एवरीवन रिस्पॉन्स। आपने एक्सपेंस और बढ़ा लिया, 4500 से बढ़ा दिया, और आपने क्या कर दिया? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, डी 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 ऑब्लिक डी का मतलब क्या है? डाउटफुल डेट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आपने क्रेडिट कर दिया। बोलिए, रिस्पॉन्स दीजिए प्लीज, रिस्पॉन्स प्लीज। बैड डेट डेबिट 4,500 से, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रेडिट 4,500 से। अब ऐसा क्यों किया? याद कीजिए, मैंने अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की आपको लिखवाई थी डेफिनेशन, याद है? रेवेन्यूज आर रिकॉर्डेड व्हेन द राइट ऑफ रिसीवेबल बिकम एस्टैब्लिश। अब सुनना, expenses are recorded when they are occurred, they are to be occurred, and they are likely to be occurred। अब ये likely to be occurred याद है आपको? क्या ये likely to be occurred याद है आपको? कि जिस चीज के होने का इम्कान हो, मतलब अगर एक्सपेंस होने का इम्कान हो तो इम्कान की बेस पे भी एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लो। इसकी बेस्ट एग्जांपल ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है। मतलब जो हमारे डेटर का क्लोजिंग बैलेंस है, उसमें भी हमें 10% रिकवरी होती हुई दिखाई नहीं दे रही। प्रोविजन, प्रोविजन मतलब आज बैठ के मुस्तकबिल को देख रहा हूं मैं। जो आज मैंने प्रोविजन बनाया है उनकी कंफर्मेशन कब मिलेगी? अगले अकाउंटिंग पीरियड में मिलेगी। लेकिन क्योंकि मुझे नुकसान का अंदेशा है, तो फिर मैं उस अंदेशे की बिना पर अपना लॉस आज ही रिकॉर्ड कर रहा हूं। कुछ समझे कि नहीं समझे बात? रिस्पॉन्स है, रिस्पॉन्स प्लीज। अंदेशा, चांसेस, इस बुनियाद पे लॉस रिकॉर्ड कर रहा हूं भाई। रिस्पॉन्स प्लीज, रिस्पॉन्स। तो आपने अपना एक्सपेंस और बढ़ा लिया। तो पहले एक्सपेंस कितना डेबिट हुआ? 10,000 से, लेकिन वो कंफर्म बैड डेट था। प्रोविजन की वजह से एक्सपेंस कितना डेबिट हुआ? बैड डेट के नाम से कितना हुआ? 4,500। टोटल मिला के कितना हो गया? 14,500। 14,500। अब एसोसीआई में कितना जाना चाहिए? एसोसीआई में कितना जाना चाहिए? तो टोटल एक्सपेंस चार्ज हुआ एसोसीआई में कितना बेटा?
कितना? एसओसीआई में स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बैडेड एक्सपेंस कितना चार्ज हुआ? 14,500। बेटा जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दें। एसओएफपी नहीं पूछा अभी मैंने अभी मैंने। अच्छा जी, ओके। उसके बाद अब बताइए एसओएफपी में क्या जाना चाहिए? एसओएफपी में स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में क्या जाना चाहिए? बोलिए। 40,500, बेहतरीन। लेकिन आपसे एक सवाल पूछता हूं, डेटर अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस कितना है? डेटर अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 45,000। बेहतरीन बेहतरीन। और जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रेडिट हुआ है वो बैलेंस सीडी बन जाएगा, कॉन्ट्रा बन जाएगा, कॉन्ट्रा। तो जिस तरह वही आप क्या करते थे, कॉस्ट में से लेस करते थे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, वैसे ही आप 45,000 उठाएंगे कहां से? डेटर के अकाउंट से। और 4,500 कहां से उठाएंगे बेटा? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के अकाउंट से। और दोनों को आपस में क्या कर देंगे बेटा? मैच कर देंगे। और मैच करने के बाद जो नेट अमाउंट आएगा वो नेट अमाउंट जाएगा कहां पर? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। तो 40, ये चीज ध्यान में रखिएगा, 40,500 डेटर का क्लोजिंग बैलेंस नहीं है। डेटर का क्लोजिंग बैलेंस आज भी सीडी बैलेंस 45,000 है। और उसमें से हमने 4,500 को भी राइट ऑफ नहीं किया, उनका हमने प्रोविजन बनाया है, प्रोविजन कॉन्ट्रा अकाउंट बना दिया है, ताकि ये एसओएफपी में नहीं जा सके। ये 4,500 अकाउंट में रहेगा क्योंकि अभी कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन डाउट की बिना पर हम इसको एसओएफपी में जाने नहीं देंगे। हम बोलेंगे तुम अकाउंट में तो रहो, तुम्हें अभी अकाउंट से राइट ऑफ नहीं कर रहे, लेकिन तुम्हें हम एसओएफपी का पार्ट बनने नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि तुम डाउटफुल हो। यस और नो? रिस्पॉन्स दें बेटा। तो जब 45,000 के बैलेंस सीडी से मैच हुआ 4,500 का बैलेंस सीडी किसका? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का, तो नेट अमाउंट कितना गया एसओएफपी के अंदर? 40,500। क्लियर बेटा? बताइए, रिस्पॉन्स दीजिए। अच्छा, बड़ा अच्छा सवाल आया दरमियान में, मैंने थोड़ा सा इग्नोर किया। तो एक सवाल आया बहुत अच्छा, वो सवाल ये था कि डाउट गलत भी तो साबित हो सकता है। तो जी हाँ, बिल्कुल डाउट गलत साबित हो सकता है, कोई हर्ज नहीं है इसके अंदर। तो अगर डाउट गलत साबित होगा तो ऑटोमेटिकली अगले साल ये रिवर्स हो जाएगा, रिवर्स। लेकिन बात यह है कि ये आप जो अंदाजे लगाते हैं ना, ये अंदाजे कोई ऐसे हवा में तीर नहीं होते, ये आपका स्टेटिस्टिक्स होते हैं, ये आपका माजी का डेटा बोल रहा होता है। तो आपने एक एक्सपीरियंस किया होगा ना कि पिछले साल के एंड पे जितने डेटर्स थे उनमें से कितना परसेंट इस साल रिकवर नहीं हो सका। तो आपको एक आइडिया मिल जाता है कि आपके हर साल के एंड पर जो डेटर का बैलेंस सीडी होता है, उस बैलेंस सीडी का कितना हिस्सा अगले साल रिकवर होता है और कितना रिकवर नहीं होता। इस चीज का एनालिसिस, इस चीज का डेटा आपके पास मौजूद होगा कि नहीं होगा? तो इसमें 19-20 की कमी पेशी हो सकती है। मुकम्मल तौर पर आप उसको बोले रिवर्स होना तो ये मुश्किल बात है। हाँ, गलत साबित हो सकता है, गलत साबित होने में कोई प्रॉब्लम बात नहीं। लेकिन अगर आज एक्सपेंस बना दिया है, कल गलत साबित होगा तो इनकम बन के आपके माजी के एक्सपेंस को रिवर्स करेगा, कोई इशू नहीं। सही है? तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं। ये सब हमारे सामने बातें आ रही हैं। सही है बेटा, बोलिए। तो क्या यहां तक आपको बात समझ में आती है बेटा? तो उम्मीद करता हूं ये आज आप तक बेसिक कॉन्सेप्ट इसका पहुंचा होगा। यस और नो? ठीक है, तो इसको स्टॉप करेंगे इंशाल्लाह। बाकी बातें आपसे सब आएगा यार, सब आएगा। अभी सब्र तो करो यार शिराज, इंशाल्लाह मामला अच्छे और अच्छे रहें, अल्लाह करे। ठीक है, ओके बेटा। तो यहाँ तक इसको हम स्टॉप करेंगे, बाकी बातें आपसे होती रहेंगी इंशाल्लाह अगली क्लास में। कोई स्क्रीनशॉट वगैरह तो बोल दीजिए।